हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की जो परीक्षा है उससे संबंधित बैच लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों की जो इंग्लिश की क्लासेस हैं, जिसमें आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। और उसमें आज बारी है प्रेपोजिशन पढ़ने की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश ग्रामर अगर आ रही है तो वहाँ पर प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। अगर प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो ए प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इन वॉट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाई इट स्टैंड इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। यानी प्रेपोजिशन एक वह शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है, ठीक है, और ये रिलेशन बताता है पर्सन और थिंग के बीच में, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ एग्जांपल से समझें तो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए जो बोर्ड से पहले यहाँ पर यूज़ हुआ है एट, ये क्या है, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है कि बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है। देखने का और बोर्ड का यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, ठीक है। इसी तरह ही इज़ इन द गार्डन, तो इन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है। प्लीज़ सिट ऑन चेयर, तो यहाँ पर आपका ऑन प्रेपोजिशन हो गया। इसी तरह ही इज़ गोइंग अप हो गया, और ही वेंट टू लखनऊ, तो यहाँ टू हो गया, ठीक है। इस तरह से ये प्रेपोजिशन रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स होते हैं इनके, जिनमें आपका बिटवीन और अमंग होता है, बिसाइड बिसाइड्स होता है, फॉर सिंस, अक्रॉस थ्रो, ऑन अपॉन, ऑन ओवर, इन इनटू, इन विद इन, बाय विद, बिफोर इन, फ्रंट ऑफ, एट इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो इन सभी के बारे में देखते हैं कैसे करके इनके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करते हैं आज। तो अमंग और बिटवीन, देखिए अमंग का जो प्रयोग है वो हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है, ठीक है। जब दो से ज़्यादा की अगर बात होगी तो वहाँ पर अमंग प्रपोजिशन का यूज़ होगा। देखिए द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग देम, तो टीचर ने स्वीट्स को यहाँ पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दो से ज़्यादा की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अलार्म्स बर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द बैगर्स, तो यहाँ बैगर्स की बात हुई है। बैगर्स जो है वो दो से ज़्यादा यहाँ पर प्लूरल के लिए है, इसीलिए वहाँ पर क्या है, अमंग का यूज़ किया गया है, ठीक है। और बिटवीन का जो यूज़ है वो दो के बीच में होता है। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर दो कंट्री हो गई, इनके बीच में मैच हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया गया है, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, बशर्ते उनमें पारस्परिक संबंध यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे देयर इज़ द टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो एक टूर्नामेंट है जो कि तीनों यहाँ पर देखिए पारस्परिक संबंध है तीनों देशों में, क्या है, क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर या किसी भी खेल का टूर्नामेंट हो रहा है साथ में, तो इस तरह से इनका तीनों का संबंध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज़ ए अलायंस बिटवीन द थ्री यूरोपियन नेशन, तीन यूरोपियन नेशन के बीच में एक अलायंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर इनका ये संबंध है, ठीक है। तो पारस्परिक संबंध जब होगा तब वहाँ दो से ज़्यादा पर बिटवीन का भी यूज़ किया जाएगा, वरना दो से ज़्यादा पर हमेशा अमंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, जैसे बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। बिटवीन के बाद कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, कौन से कंजक्शन का, एंड का, ठीक है। बिटवीन जैसे 10 AM एंड 4 PM, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM एंड 4 PM, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और इसका अर्थ होता है के अलावा। देखिए ही सेट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी साइड होगा ये वाला, ठीक है। और अगर बिसाइड्स की बात करें तो उसका देखिए यहाँ पर एग्जांपल, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यू एंड नीस वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी, ठीक है। उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजा भतीजी भी सेरेमनी में यहाँ पर कौन प्रेजेंट थे, तो के अलावा के अर्थ में यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ होता है। फॉर और सिंस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अनिश्चित समय, ठीक है, अनिश्चित समय की अवधि के लिए फॉर। अनिश्चित समय कैसा होता है, जैसे 2 घंटे 3 घंटे, ये क्या है, यहाँ पर अनिश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग, जैसे निश्चित समय 2 बजे 3 बजे, सुबह शाम, ये सभी क्या होते हैं, आपके निश्चित समय होते हैं। जैसे आई हैव ईटन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से मैंने कुछ नहीं खाया, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2009, तो 2009 जो है वो एक फिक्स डेट है यानी निश्चित है, तो इससे पहले जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है अक्रॉस और थ्रो। तो अक्रॉस जो होता है वो एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए, और थ्रो का यूज़ जो होता है वो के जरिए या फिर गुजर कर जो कोई चीज़ आ रही है तब वहाँ पर यूज़ करते हैं उस अर्थ में, ठीक है। जैसे आई स्वेम अक्रॉस द रिवर, एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए मैं तैरता हूँ, ठीक है, तैरा। तो द ट्रेन पास थ्रू द टनल, जब किसी के अंदर से होकर जाएगी तब वहाँ थ्रो, जैसे टनल के अंदर से होकर यहाँ पर ट्रेन जाएगी,
इसीलिए यहाँ पर थ्रो का, और एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर अक्रॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ऑन और अपॉन। ऑन का अर्थ होता है के ऊपर स्पर्श में, और अपॉन होता है के ऊपर मोशन में। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो यहाँ पर ये टेबल के साथ स्पर्श हो रही है होगी तभी वहाँ पर रखी है, अगर स्पर्श नहीं हो रही होगी तो बुक रख ही नहीं सकती। ठीक है, द कैट जंप अपॉन द रैट, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। ठीक है, तो कूद रही है तो वो मोशन में है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जब मोशन में होगी कोई चीज़ तब वहाँ अपॉन का जो होगा वो यूज़ होगा ऊपर के अर्थ में, और यहाँ पर अगर स्थिर है, ठीक है, और स्पर्श में है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑन का यूज़ होगा। इन और इनटू, जैसे अभी यहाँ पर अक्रॉस और थ्रो का था, वैसे इन और इनटू का होता है। इन का होता है में, और इनटू का होता है के अंदर। ठीक है, जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है, तो बॉय जंप इनटू द रिवर, नदी में, नदी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब अंदर जाने की बात होगी तब वहाँ पर इनटू, और मे के अर्थ में यहाँ पर इनका यूज़ होता है। बाय और विद, बाय का अर्थ होता है के द्वारा, और विद का अर्थ होता है से, किसी हथियार के द्वारा। ठीक है, जैसे द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद द स्टिक, तो यहाँ पे इस स्नैक जो है वो बाय द मैन, किसके, मैन के द्वारा मारा गया, विद द स्टिक, तो विद द स्टिक, स्टिक क्या होता है, एक हथियार हो गया, छड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर विद का यूज़ हुआ। ठीक है, यू कैन नॉट गेट अ बिग फिश विद द स्मॉल रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल रॉड जो हो गई वो क्या हो गई, आपका एक औजार या हथियार हो गया, तो इसीलिए वहाँ पर विद का यूज़ होगा। नेक्स्ट है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर का अर्थ जो होता है वो के पहले, और इन फ्रंट का होता है के सामने। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आ गया। ठीक है, डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अपनी कार मेरे घर के सामने पार्क मत करो। ठीक है, एट और इनका यूज़ देखिए, सापेक्ष के रूप में छोटे स्थान के लिए एट, और बड़े स्थान के लिए इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो मुखर्जी नगर जो है वो एक वहाँ का दिल्ली का क्या है, एक यहाँ पर कस्बा या फिर मोहल्ला समझिए। ठीक है, मोहल्ला है वहाँ का मुखर्जी नगर, तो छोटा स्थान है वो, इसीलिए वहाँ पर एट का यूज़ करा गया। और अगर देश के यहाँ पर अकॉर्डिंग देखा जाए तो दिल्ली क्या है, एक पूरा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वो क्या हो गया, बड़ा स्थान हो गया। तो बड़ा स्थान और छोटे स्थान का यहाँ पर जब डिफरेंस होगा तब वहाँ छोटे स्थान के साथ एट का यूज़ और बड़े स्थान के साथ इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड इन ही फेल्ड, और डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। जब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं दिया होगा, जब नॉट का यूज़ ना हो तब वहाँ इन स्पाइट ऑफ के बावजूद के अर्थ में, और अगर नॉट दिया है तब वहाँ डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, के बावजूद के अर्थ में। तो यहाँ आपने ये अभी देखा, जो कन्फ्यूजिंग पेयर्स थे वो सभी देखे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, जैसे यहाँ पर ओवर तथा अंडर का प्रयोग जो है वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझेंगे, ए ब्यूटीफुल बर्ड फ्ल्यू ओवर द लेक, लेक के ऊपर से यहाँ पर, तो लेक के ऊपर यहाँ पर वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊपर साइड के लिए यहाँ पर जब होगा, ठीक है, तब वहाँ पर ओवर या अंडर का यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ फैन ओवर द हेड, और यहाँ पर फैन जो होता है वो सर के ऊपर होता है। ठीक है, वर्टिकली होता है। ठीक, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल तब भी वो कैट क्या वर्टिकली है टेबल। ठीक है, तो वहाँ वर्टिकली जब पोजीशन होगी तब वहाँ ओवर और अंडर का यूज़ होगा। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था ये। अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ होगा, जैसे जिसे हम इन्फिनिटी के नाम से भी जानते हैं। वर्ब वाले चैप्टर में आपको बताया गया था ये। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहाँ पर देखिए प्रेपोजिशन हुआ है टू गोइंग टू लंडन। ठीक है, तो यहाँ टू गोइंग जो है वो इन्फिनिटी है एक। इसी तरह देखिए ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग, तो यहाँ ऑफ के बाद यहाँ पर देखिए गोइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करी गई है आईएनजी के साथ। होम शब्द के पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता यदि इसके पहले निम्नलिखित में से किसी भी वर्ब का प्रयोग हुआ है तब। ठीक है, जैसे जो ये वर्ब दी हैं, ब्रिंग, गो, गेट, रिवर, अराइव और रीच। ठीक है, तो इनके बाद जो है प्रेपोजिशन का कोई भी यूज़ नहीं होगा अगर होम शब्द है। जैसे आई वेंट होम बाई कार, तो यहाँ वेंट के बाद टू नहीं लगेगा, वेंट टू होम बोल देते हैं। ठीक है, तो वो गलत होता है। ठीक है, यदि होम के पहले कोई पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव या नाउन के साथ एस का प्रयोग हो तो होम के पहले टू लगता है। जैसे आई वेंट टू हिज होम, तो यहाँ देखिए होम से पहले क्या हुआ, किसका यूज़ हुआ है, पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ठीक है, पॉजेसिव केस जो आपको प्रोनाउन का जब पढ़ाया गया था तब वहाँ बताया गया था, साथ ही साथ आपको जब एडजेक्टिव चैप्टर था उसमें भी यहाँ पर बताया गया था। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स हाउस, तो यहाँ पर ये भी आपका पॉजेसिव केस यहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर गो से पहले यहाँ पर टू का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेशन में प्रयोग किए जाने वाले वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं के साथ
टू का प्रयोग ना करें। देखिए कौन कौन से यहाँ पर वर्ब हैं जिनके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। एडवाइज है, टेल है, आस्क, बैक, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, थैंक, वेलकम, वार्म, फॉरवर्ड। ये आप ध्यान रखेंगे इन सभी वर्ब के लिए, ये सभी पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। इनके बाद जो है बोलचाल की भाषा में हम अधिकतर टू का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम है उसके अनुसार यहाँ पर प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है इनके बाद। ठीक है, से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, इनके बाद जो होता है वो टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, ही सेड टू मी दैट ही वुड हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर इन ये जो वर्ब है इनके बाद हमेशा टू का यूज़ होता है, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताई जाएंगी। ठीक है, ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। जो ऑफ होता है ओ एफ, उसका प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, निर्जीव। जैसे वुड ऑफ टेबल, ठीक है, लकड़ी की टेबल, लेग ऑफ चेयर। ठीक है, तो निर्जीव चीज़ों के लिए जब अधिकार दर्शाने के लिए बात करते हैं तो वहाँ ओ एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑफ का। ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है। देखिए स्रोत यानी कि ओरिजिन में, देखिए ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, बीमारी के से मरने के कारण के लिए, जैसे डाई फ्रॉम या फिर डाई ऑफ, ये भी यूज़ होता है। ठीक है, कारण से मरना तो डाई फ्रॉम और बीमारी से मरना तो डाई ऑफ। ठीक है, जैसे डाई ऑफ कैंसर, डाई फ्रॉम थर्स्ट, प्यास से मर गया और कैंसर से मर गया। जब बीमारी के द्वारा मरेगा तो वहाँ ऑफ का यूज़ लगेगा। ठीक है, संबंध बताने के लिए भी ऑफ होता है, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, जैसे राम इज़ गोइंग टू कॉलेज, तो डेस्टिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डेट या डे का प्रयोग हो तो इनके पहले ऑन का प्रयोग हुआ, जैसे इन द मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन इवनिंग ऑफ मे 22। ठीक है, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, इन सभी के बाद क्या होता है, पहले कोई भी प्रेपोजिशन, इनके पहले कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होगा। ही वॉज गो देयर टुमारो, दे अराइव्ड हेयर लास्ट नाइट, तो इनसे पहले कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। ये आपके सभी प्रेपोजिशंस के रूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको किसी भी रूल में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।